हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगर कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगर कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आपको साइंस की प्रिपरेशन करवाई गई है, जिसमें जो बच्चे आपके सीटेड पेपर टू साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जाके हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपका बेटा पूरा का पूरा साइंस का कंटेंट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, अब हमारे चैनल में बेटा आपको सीडीपी की तैयारी करवाई जा रही है। सीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्लास है, क्योंकि आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों में ही आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट आपका पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। बच्चों ने इसके अंदर 30 में से 29 तक भी स्कोर किया है। कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। यदि आपने चीजों को समझ लिया तो बेटा आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ना सिर्फ केवल बार बार पूछा जाता है, बल्कि इस टॉपिक से बेटा आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक में से आपको बेटा 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। सो बेटा वो टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आ जाओ, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो बेटा पियाजे कौन थे? पियाजे हमारे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था बेटा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक थ्योरी दी थी। इनसे पहले भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी फेमस हुई थी थ्योरी बेटा, वो पियाजे की ही हुई थी। ये कह सकते हैं इनकी थ्योरी ने एक फाउंडेशन दिया था बाकी सभी थ्योरीज को। ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरी थी ये, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब होता है कॉग्निशन से रिलेटेड, यानी कि कॉग्निशन, कॉग्निटिव वर्ड किससे रिलेटेड होता है? कॉग्निशन। कॉग्निशन का क्या मतलब होता है? वो सभी चीजें जो हम किससे करते हैं, अपने माइंड से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। कोई भी कार्य जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमारे माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉग्निशन। जैसे कि आप अभी ये वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? कॉग्निशन है। जब आप कोई चीज देख रहे हैं, उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक तरीके से कॉग्निशन है। परसीव कर रहे हैं, वो भी क्या है? कॉग्निशन है। यानी कि वो सभी कार्य जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी किस में आता है बेटा? कॉग्निटिव के अंदर हमारा आता है। और डेवलपमेंट बेटा आप सभी को पता है, डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। तो आपको पता है बेटा हमारे 4 तरह की डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हमने बात की हुई है। क्या है? PCSE आप सभी को पता है बेटा, फिजिकल, कल्चरल, कॉग्निटिव। उसके बाद आपका आता है बेटा सोशल, और फिर आता है इमोशनल। ठीक है, तो हम इन्हीं सभी डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पियाजे जी क्या कहते हैं। पियाजे जी कहते हैं बेटा, देखिए क्या होता है, पियाजे जी सबसे पहले कहते हैं कि जो बच्चा होता है, क्या होता है बेटा? चाइल्ड होता है, वो क्या करता है बेटा? वो अपनी जो नॉलेज है खुद कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि अपनी जो ज्ञान है उसका निर्माण वह स्वयं करता है। वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कैसे करता है? अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्ट करके। कैसे? अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्ट करके। इसी वजह से बेटा पियाजे ने चाइल्ड को एक क्या नाम दिया है? लिटिल साइंटिस्ट। क्या नाम दिया है? लिटिल साइंटिस्ट उन्होंने इसको नाम दिया है। वो कहते हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या जो हमारे बच्चे होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। कैसे? अपने आसपास की चीजों को देखकर, उन पर एक्सपेरिमेंट कर कर वो अपने आप की चीजों को क्या बोलते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने कि एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? चीजों को बार बार घेर के देखता है, क्या हर बार उसे एक ही आवाज सुनाई दे रही है? या फिर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, कहीं पेन को खोल खोल के देखते हैं, कहीं टॉय को खोल के देखते हैं, जितने भी टॉयज होते हैं वो उन्हें खोल खोल के देखते हैं कि उनके अंदर क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि चाइल्ड के अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी है जानने की। वो खुद से नॉलेज का निर्माण करना चाहता है, वो खुद से चीजों को समझना चाहता है। तो वही कहते हैं हमारे पियाजे जी की बच्चा क्या है? एक हमारा नन्हा वैज्ञानिक है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, जो क्या कर रहा है? अपनी नॉलेज का निर्माण वह स्वयं कर रहा है।
पहली चीज है। ठीक है, एक पियाजे को बेटा हमारा बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, इस वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा बेटा इसी से ही रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड, कि बच्चा अपना निर्माण बेटा स्वयं करता है, अपनी नॉलेज का निर्माण स्वयं करता है। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, पियाजे कहते हैं कि हमेशा पहले बुद्धि का निर्माण होता है, पहले बुद्धि का निर्माण होता है, उसके बाद ही भाषा का निर्माण होता है। यानी कि जब तक बच्चे की बुद्धि का निर्माण नहीं होगा, उसकी बुद्धि डेवलप नहीं होगी, तब तक वह भाषा को भी नहीं सीख पाएगा। इन्होंने कहा है हमेशा क्या होता है, पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लैंग्वेज आती है, या फिर कह सकते हैं पहले विचार आता है। पहले क्या आता है, आपके दिमाग में बेटा थॉट आता है, उसके बाद ही हमारी क्या आती है, लैंग्वेज आती है। तो इसे बेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग पहले पहले थॉट आता है या लैंग्वेज आती है। तो बेटा पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके थॉट आती है, और थॉट कब आएगी, जब आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, उसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ही बेटा क्या होता है, बच्चा लैंग्वेज का निर्माण करता है। ठीक है, अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, पियाजे ने क्या किया है, पियाजे ने आपको दी है आपकी स्टेजेस। पियाजे ने क्या कहा है कि हमारा जो बच्चे का आपका जो निर्माण होता है, वो मतलब एक स्टेजेस के रूप में होता है। उन्होंने स्टेज थ्योरी दी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार कि स्टेज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है। तो जब बेटा आपके वर्ड आ जाए स्टेज थ्योरी, तो याद रखिएगा बेटा, स्टेज थ्योरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, पियाजे की थ्योरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पियाजे की थ्योरी की बात कर रहे हैं। अभी पियाजे जी जो है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बच्चों की 4 स्टेजेस दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, अलग अलग स्टेज में बेटा बच्चे के अंदर किस किस चीज की एबिलिटी आ जाती है और किस चीज की एबिलिटी नहीं आती। इसी वजह से बेटा ये, क्योंकि इन्होंने 4 स्टेजेस में दिया है, इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस भी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि आपका जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस आपका होता है। इसे याद रखेंगे, डेवलपमेंट कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। 4 स्टेजेस दी हैं, अलग अलग स्टेजेस के अंदर इन्होंने बेटा अलग अलग बच्चों की एबिलिटीज के बारे में और डिसएबिलिटीज के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए बेटा, एक हमारा याद रखिएगा कॉग्निशन की थ्योरी भी होती है। ठीक है, कॉग्निशन की थ्योरी बेटा 2 जनों ने दी थी, एक थी हमारे पियाजे, ठीक है, एक थे पियाजे और एक थे वाइगॉस्की, जो हम इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेटा इन दोनों ने ही कॉग्निशन के बारे में बात की है। दोनों दोनों में फर्क क्या है, इसे समझिए। देखिए, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का पहले क्या होता है, पहले थॉट आता है, पहले क्या आता है, थॉट आता है, फिर लैंग्वेज का निर्माण होता है। पहले थॉट आता है, पहले बुद्धि का निर्माण होता है, फिर लैंग्वेज का निर्माण होता है। उन्होंने क्या करा है बेटा, पियाजे ने सबसे ज्यादा जो है हेरिडिटी को जोर दिया है, या हम ये कह सकते हैं उन्होंने बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे जोर दिया है। किस पे दिया है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है, किसने, पियाजे ने। लेकिन वाइगॉस्की कहते हैं यदि बच्चे को एक सोशल एनवायरनमेंट मिलता है, वाइगॉस्की कहते हैं कि बुद्धि के साथ अगर उसे एक सोशल एनवायरनमेंट मिलता है, तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। बच्चा बहुत जल्दी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। पियाजे ने क्या किया था बेटा, उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसे लगभग लगभग निग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने जो पूरा का पूरा ध्यान दिया था, वो बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे दिया था। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसलिए बेटा राइगोस्की की जो थ्योरी है, उसे सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सोशल यानी कि सोसाइटी पे ज्यादा ध्यान दिया था बच्चों की बुद्धि के साथ साथ। लेकिन जो पियाजे थे, उन्होंने केवल और केवल एक ही चीज पे ध्यान दिया था, वो क्या था, बायोलॉजिकल मैचुरेशन। ठीक है, देखिए, पियाजे पियाजे क्या करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिविज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा कैसे करता है, बच्चा कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, अपनी नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है, अपने आप से सीखता है। अब होता क्या है बेटा, जब वो अपने आप से चीजों को सीख रहा है, तो उसके अंदर 2 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा आता है एडेप्टेशन। अब होता क्या है, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या देखा, कैट देखी, फर्स्ट टाइम क्या देखा, कैट देखी। अब उसने जब बेटा कैट देखी फर्स्ट टाइम, तो उसने क्या करा, अपने माइंड के अंदर एक स्कीमा
एक स्कीमा होता है। मान लीजिए पूरा माइंड है, ये माइंड के अंदर क्या है, स्कीमा है। क्या है, स्कीमा। इसके अंदर छोटे 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 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हो रखे हैं, इसको बोलते हैं स्कीम। क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। तो अब बच्चे ने क्या करा बेटा, जो कैट है इसे अपने स्कीम के अंदर डाल दिया, यानी कि अपनी स्कीमा के अंदर इन्होंने फिट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन, बच्चा जो जो सीखता जाएगा बेटा अपनी उस चीजों को अपनी स्कीमा माइंड के अंदर जो आपकी नॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसके अंदर फिट करता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम बच्चा गया, उसने देखा एक डॉग को। ठीक है। अब उसने देखा डॉग के पास भी टेल है, दो पैर है, आईज है, माउथ है, लेकिन ये कुछ उससे अलग लग रहा है। यानी कि कैट तो म्याऊं म्याऊं करती है, डॉग तो भाव भाव कर रहा है, तो ये क्या चीज है। तो उसके जो दिमाग है बेटा उसके अंदर क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। तो अब क्या करेगा बेटा वो बच्चा, इसको देखिए क्या हुआ, अब उसने नॉलेज को ऐड करेगा, समझेगा क्या होगा। अब वो इस नॉलेज जो उसे नई चीज दिखाई दी डॉग, इसको अपने स्कीमा में डालने की कोशिश करेगा। जो इसे नई चीज दिखी डॉग, उसे अपने माइंड की स्कीमा के अंदर डालने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एडेप्टेशन। क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। वो क्या कर रहा है, वो जो नई नई चीजें अपने आसपास देख रहा है उसे अपने माइंड के अंदर जो स्कीमा बना हुआ है उसके अंदर वो डालने की कोशिश करेगा। तो जब वो एडेप्टेशन करेगा बेटा तो उसके अंदर वो दो चीजें फॉलो करेगा, पहला एसिमिलेशन, फिर क्या करेगा, एकोमोडेशन। अब इन दोनों में फर्क समझते हैं क्या होता है। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है, नई नॉलेज को ऐड करना। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, न्यू नॉलेज को ऐड करना, न्यू चीजों को ऐड करना। ठीक है, न्यू नॉलेज को ऐड करना। और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसे चेंज करना। अब इसको देखिए, दोनों में फर्क समझते हैं क्या होता है। देखिए, मैं जब कह रही हूँ एसिमिलेशन, न्यू नॉलेज को ऐड करना। मान लीजिए उसने क्या करा, कैट देखा, कैट का उसका स्कीमा बना हुआ था। अब हो सकता है कि बेटा वो कैट की ही कोई दूसरी ब्रीड देखे कि हाँ एक ब्रीड ये भी है, तो वो क्या करेगा कि इस कैट को बेटा जो नई ब्रीड है उसे अपने कैट वाली स्कीमा में ऐड कर लेगा। ठीक है, ब्रीड चेंज हुई है तो इसने इस नॉलेज को ऐड कर लिया। बट जब उसने डॉग देखा तो उसे कुछ डिफरेंट दिखाई दिया, जिसकी फीचर्स वगैरह तो कैट जैसे हैं लेकिन कुछ डिफरेंट है, उसकी वॉइस में डिफरेंट है। तो अब वो क्या करेगा बेटा, वो इस नॉलेज को उसने एसिमुलेट करा कि हाँ डॉग आया। अब क्या हुआ उसका, क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं था, ये वाला स्कीमा बना हुआ नहीं था, तो अब क्या करेगा बेटा, वो इस नई नॉलेज को क्या करेगा, नई नॉलेज को बेटा ऐड करेगा और एक और स्कीमा बनाएगा डॉग नाम का। अब उसके दिमाग में दो स्कीमा हो गए, एक कैट का और एक डॉग का। ठीक है। तो उसने क्या करा, एसिमुलेशन का मतलब कि न्यू नॉलेज को ऐड करना। जैसे कि अगर उसने कैट की कोई और वैरायटी देखी तो उस कैट वाली स्कीमा के अंदर डाल देगा, लेकिन जब उसने डॉग देखा उसने देखा कि डॉग हमारा कैट से डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करेगा और जो उसने नई चीजें देखी हैं उसके लिए एक अपने स्कीमा में जगह क्रिएट करेगा, एक उसके लिए स्पेस बनाएगा, स्कीम बनाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें बेटा इसके अंदर आती हैं। ठीक है। एसिमिलेशन हुआ, न्यू नॉलेज, देखिए क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, उसने एक नई चीज देखी, नई चीज देखने पे क्या हुआ, उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि वो हिल गया, वो सोचने लगा अब ये क्या चीज है भाई। अब उसे पता चल गया, अब उसे किसी ने बताया कि डॉग अलग होता है, कैट अलग होती है। तो अब उसने क्या करा, एकोमोडेशन करा। क्या करा, एकोमोडेशन करा। जब उसने एकोमोडेशन करा तो फिर से अब वो किस में पहुंच गया बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा उसके बाद हमारी बेटा आएंगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आइए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से। पियाजे कहते हैं चिल्ड्रन हमारे क्या होते हैं बेटा, एक्टिव लर्नर्स होते हैं, जो अपनी नॉलेज को खुद निर्माण करते हैं। कैसे, अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे करके, इंटरेक्ट करके। इन्होंने बेटा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, और कहा है बच्चों के दिमाग के अंदर बेटा क्या होते हैं, स्कीमाज होते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क जिसे हम कह सकते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है जो उनकी नॉलेज को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है। एसिमुलेशन का मतलब मैंने बेटा बताया क्या होता है, नई इंफॉर्मेशन को अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें फिट करना। एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जो नया स्कीमा है, जो आपका स्कीमा है उसे मॉडिफाई करना ताकि आप नई इंफॉर्मेशन को फिक्स कर सको। और जब हमारा बेटा एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। देखिए अब होगा क्या,
आपके माइंड में कोई चीज ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ये लड़की है, इसको ध्यान से देखिएगा, लड़की है, इस लड़की के दिमाग में बेटा ऑरेंज का स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है। क्या है? ऑरेंज का स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको जब ऑरेंज दिया तो ये ऑरेंज को फौरन पहचान गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, इस बच्चे को हमने क्या दे दिया, एप्पल दे दिया। अब ये सोचने लगी भाई ये एप्पल क्या, ये क्या चीज है, ये नहीं, ये तो ऑरेंज जैसी नहीं लग रही, ये तो ऑरेंज नहीं है। तो अब उसके स्टेट में इधर दिमाग में क्या आया, जब नई सिचुएशन आई, यहाँ पे नई सिचुएशन क्या आई, एप्पल आया। तो उसके दिमाग में क्या आ गया बेटा, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? डिसइक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम आया तो वो क्या करेगी बेटा, इस डिसइक्विलिब्रियम में अब उस नॉलेज, अब यह क्या है, नहीं और नई इंफॉर्मेशन को उसे क्या करना है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना है। क्या करेगी बेटा, एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करेगी, यानी कि एसिमिलेशन करेगी। अब इसे पता चल गया बेटा मेरे पास कोई ऐसा स्कीमा है ही नहीं जो इसको फिट कर सके। तो ये क्या करेगी बेटा, अपना जो स्कीमा है उसे चेंज करेगी, और उसको में एकोमोडेशन, जो हमारा नया स्कीमा है अब उसके अंदर चेंज करेगी, मॉडिफाई करेगी स्कीमा को, ताकि वो नई इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, आपका फिट कर सके। अब उसे पता चल गया ऑरेंज ऑरेंज होता है और एप्पल कैसा होता है, रेड। अब उसे दो चीजों में डिफरेंस पता चल गया। तो याद रखिएगा, एसिमुलेशन नई इंफॉर्मेशन फिट करना, नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, और एकोमोडेशन का मतलब होता है कि स्कीमा को ही चेंज कर देना ताकि आप नई इंफॉर्मेशन को फिट कर सको, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे एक स्कीमा डॉगी का है, 4 लेग एनिमल, एसिमिलेशन हुआ, काव को देखा। जब उसने काव को देखा तो उसके दिमाग में आया, एसिमिलेशन हुआ, न्यू नॉलेज आई। लेकिन अब क्योंकि काव अलग होती है, डॉगी अलग हुआ, तो वो क्या करेगा बेटा, एकोमोडेशन करेगा, यानी कि एक नया स्कीमा बनाएगा नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए। अब उसे पता है डॉगी क्या होते हैं, छोटे 4 पैरों वाले एनिमल होते हैं जो घर घर में रहते हैं, और काव लार्ज 4 पैरों वाली एनिमल होती है जो फार्म में रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपको एसिमुलेशन एकोमोडेशन समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में आप भी एग्जाम्पल देके बताइए, कोई एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के। चलिए बेटा देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से आपके बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे की बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की बात करते हैं तो क्या कहती है, प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बेटा देखिए, जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेगी तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, प्रीवियस नॉलेज इज मस्ट। प्रीवियस नॉलेज हमारा बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बच्चा क्या करता है, अपनी नई नॉलेज को, न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। किसके बेसिस पे? आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर। तो ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज मैचुरेशन डू नॉट प्ले एनी रोल। बेटा पियाजे ने तो सबसे ज्यादा किसको ही दिया है, आपका महत्व, मैचुरेशन को ही तो दिया है सबसे ज्यादा, और ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो बेटा ये भी गलत है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। बिल्कुल सही बात है। कि क्या कहते हैं बेटा, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो क्या चीजें सीखता है, क्या चीजें वो लर्न करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसका जो कॉग्निशन है, यानी कि उसका जो माइंड है, उसका लेवल कितना है, यानी कि वो कौन सी स्टेज में है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। बेटा मेमोराइजेशन, जहाँ वर्ड आ जाए मेमोराइजेशन, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, ये तो आपको लेना ही नहीं है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। Which of the following factor is not proposed by Jean Piaget as affecting change in cognition? इनमें से बेटा कौन सी ऐसी चीज है जो जीन पियाजे ने प्रपोज नहीं करी affecting change in cognition, कॉग्निशन में चेंज लाने के लिए। तो बेटा देखिए, पियाजे एक्टिविटी करके कहते हैं कि बिल्कुल सीखना चाहिए, बायोलॉजिकल मैचुरेशन को भी बेटा उन्होंने महत्व दिया है, और इन्होंने इक्विलिब्रेशन को भी दिया है। कल्चरल टूल्स को बेटा इन्होंने महत्व नहीं दिया, ठीक है, कल्चरल रूल्स को इन्होंने महत्व नहीं दिया। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा इनमें से कौन सी चीज है जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर नहीं डालती पियाजे के अकॉर्डिंग? तो सोशल एक्सपीरियंसेस,
मैचुरेशन एक्टिविटी डालती है बेटा, लैंग्वेज नहीं डालती। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं पियाजे कि सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर लैंग्वेज आती है, या हम कह सकते हैं पहले थॉट्स आते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने लैंग्वेज को बाद में रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमा। जब हम बेटा एग्जिस्टिंग के अंदर न्यू इंफॉर्मेशन फिट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एडेप्टेशन इन पियाजेस थ्योरी। इनमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पियाजेस की थ्योरी में एडेप्टेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो हमने क्या बताया था बेटा, एडेप्टेशन के अंदर क्या करता है, वो आपका प्रोसेस है मॉडिफाई करने का एग्जिस्टिंग स्कीमा को या फिर नया बनाने का, ताकि हम न्यू इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, as per जीन पियाजे's theory adaptation involves two complementary activities। हमने बेटा अभी बताया था एडेप्टेशन के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, क्या क्या आता है, accommodation एंड assimilation। एडिंग, अगर हम नई एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा एग्जिस्टिंग स्कीमा न्यू इंफॉर्मेशन, तो एसिमिलेशन हो गया। और अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं स्कीमा को, मॉडिफाई स्कीमा न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एकोमोडेशन। तो इसे याद रखिएगा, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एडेप्टेशन। चलिए, तो बेटा इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वाले टॉपिक पे आपके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब अब हम बात करेंगे बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज की, जो पियाजे ने बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आपकी 4 स्टेजेस दी हैं। बेटा भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसमें, और आप यकीन मानिए आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं गया जिसमें से बेटा पियाजे से आपका क्वेश्चन ना देखने को मिला है। इसको बेटा आप इम्पोर्टेंट स्टार जो भी आपको लगाना है लगाइए, बट इस टॉपिक को जरूर अच्छे से समझिए और करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए 4 स्टेजेस दी थी इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो पियाजे की थ्योरी है बेटा, इसे स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेज थ्योरी कहा जाता है। और ये कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। पियाजे का कहना था बेटा कि जो हमारी, अगर जैसे देखिए इन्होंने 4 स्टेज दी थी। पहली क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका बेटा ऑर्डर याद रखिएगा, SPCF। SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। अभी हम इनके बारे में बेटा एक एक करके बात करेंगे। बेटा सेंसरी मोटर स्टेज हमारी बर्थ से लेके 2 साल होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेके 7 साल होती है, कहीं कहीं पे बेटा 6 साल भी दे रखी है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट 7 से 12 होती है, और 12 से बाद जो होती है बेटा वो हमारी किस में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। इसका मेनोमॉनिक याद रखिएगा, SPCF। क्या होती है, SPCF। अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बेटा सेंसरी मोटर स्टेज। अब बेटा अब मैं जो आपको चीजें समझाऊंगी ना, अगर आपके आसपास बच्चे हैं, ठीक है, और अगर वो इस एज के अंदर लाई करते हैं, तो आप उनसे इन्हें जोड़ के देखिएगा, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि पियाजे क्या कहना चाह रहे थे। सेंसरी, तो बेटा इसमें क्या हुआ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंसिस। क्या पता चल रहा है, सेंसिस, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे बच्चा कैसे सीख रहा है, सेंसिस के द्वारा सीख रहा है। और मोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, फिजिकल मूवमेंट के द्वारा सीख रहा है, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज बेटा कौन सी स्टेज कहलाती है, 0 से 2 साल की जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। इसमें जो बच्चा होता है अपने सेंसिस, सेंसिस का मतलब हमारे 5 सेंसेस होते हैं बेटा, नोज, आईज, माउथ,
ठीक है, फिंगर्स मतलब ये हमारे टच वगैरह करके सेंसेस के द्वारा सीखता है, और दूसरा फिजिकल एक्शन के द्वारा, फिजिकल मूवमेंट के द्वारा सीखता है। जैसे किसी को टच किया, किसी चीज को देखा, किसी चीज को मूव करके, ठीक है, बच्चा सीखता है। आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बेटा, वो हर चीज को उठाने की कोशिश करता है, हर चीज को मूव करने की कोशिश करता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी सेंसेस का और मोटर एक्शंस का यूज करके चीजों को लर्न कर रहा है। दूसरा क्या होता है बेटा, इमिटेशन आता है। बच्चा क्या करता है, नकल करता है। क्या करता है, इसमें डेफर्ड इमिटेशन भी कह सकते हैं या फिर इमिटेशन भी कह सकते हैं। बच्चा क्या करता है, इस एज के अंदर आपकी नकल करता है। जैसे हम करते हैं बेटा, वैसे ही वो करने का वो ट्राई करता है। ठीक है। और क्या होता है इस स्टेज के अंदर बेटा, बच्चे के अंदर एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर उसे कोई टॉय चाहिए, अगर उसे कोई टॉय चाहिए तो वो पूरी जी जान लगा देगा उस टॉय तक पहुंचने के लिए। वो घुटनों के बल चलने की कोशिश करेगा, वो खिसकने की कोशिश करेगा, और अगर इन केस वो नहीं कर पाया तो वो रोना शुरू कर देगा। ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, इस स्टेज के अंदर उसे जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चों के अंदर आ जाता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है, ऐसा देखा गया है बच्चों के अंदर बेटा, जब बच्चा 6 महीने तक का होता है, 6-7 महीने तक का, तो बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता। उसे लगता है जो चीज मेरी आंखों के सामने नहीं है वो चीज आपका है ही नहीं। मतलब जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो चीज मेरे सामने है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब अपने आप छोटा बच्चा है, अगर आप अपने फेस पर हाथ रखोगे और एकदम हटाओगे तो आप बोलोगे झा, तो बच्चे एकदम हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है आपके फेस पर हाथ रखने पर वो चीज आप वहां से हट गए, और जब उसने आपको फेस देखा तो आप वापस वहां पे आ गए। ऐसा कब होता है, शुरुआत के 7-8 महीने में होता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बेटा 2 साल की तरफ बढ़ता है, तो उसे ये चीज समझ में आने लगती है कि जो चीज हमारी आंखों के सामने नहीं है वो चीज तब भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसे एक टॉय दिखा दिया, उसे फिर ब्लैंकेट के अंदर रख दिया, तो अब बच्चा ये नहीं सोचेगा कि वो टॉय है, नहीं नहीं, अब वो ब्लैंकेट के अंदर जाके बेटा अपने उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इनिशियल स्टेज में क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था, बट इस स्टेज के एंड में जाते जाते बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। वो बच्चा समझने लगता है कि जो चीज हमारी आंखों के सामने नहीं है वो भी एग्जिस्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट आता है इसमें, इस स्टेज के अंदर बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि अपने आप होने वाली क्रिया। फॉर एग्जाम्पल जो छोटा बच्चा है बेटा, वो हर चीज को मुंह में देने की कोशिश करता है, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, देखता रहता है, घूरता रहता है। जब भी वो नई नई जगह जाता है या कुछ होता है, वो बेटा स्टेयर करता रहता है। तो क्या अपने आप होने वाली क्रियाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखा गया बेटा कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या चाहता है, वो ये देखता है कि अगर मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो क्या होगा। जैसे कि उसने क्या करा, एक रैटल लिया, बजने वाला जो खिलौना होता है, तो वो हर रैटल को क्या करता है बेटा, बजा बजा कर देखता है कि इसके अंदर कौन सी नॉइस आ रही है, इसके अंदर कौन सी नॉइस आ रही है, और जिस नॉइस के साथ उसे अच्छा लगता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, वो अपने एक्शन से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, कि जब बच्चा 2 साल के पास पहुंचता है, यानी कि इस स्टेज के एंड तक पहुंचते पहुंचते जो बच्चा होता है वो अपने कुछ जेस्चर यूज करने लगता है, या बैबलिंग शुरू, बा 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 बा, का ऐसे बोलने लगता है। ठीक है। तो उसके अंदर इस स्टेज के एंड तक पहुंचते पहुंचते सिंबॉलिक थॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में बेटा वर्ड्स और उस इमेजेस का वो कब यूज करेगा, इससे नेक्स्ट स्टेज पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा एक तो 0 से 2 साल का बच्चा होता है, इसके अंदर अपने सेंसेस का और फिजिकल एक्शंस का या मोटर एक्शंस का यूज करके, फिजिकल मूवमेंट का यूज करके वो चीजों को क्या करता है, समझता है, इमिटेशन करता है। ठीक है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है। सबसे बड़ी चीज बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा किस पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। अब जो बेटा 2 से 7 साल का बच्चा होता है वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। कहीं कहीं पे 2 से 6 भी देखने को मिल सकता है आपको, तो इट्स ओके, कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अब इस स्टेज में आते आते क्या होता है बेटा, बच्चे के अंदर क्या होती है, सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि चीजों को सिंबल से रिप्रेजेंट करना लगता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा क्या करेगा, एक एक बॉक्स ले लेगा और उसे कहेगा कि ये क्या बोलते हैं, ये तो कार है, अब वो उसको कार की तरह चलाने लगेगा। तो सिंबल थिंकिंग, वो एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर है, वो क्या करती है, वो भी इसी स्टेज के अंदर है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। तो वो कॉम को अपना फोन बना लेती है, कहती है मम्मी ये मेरा फोन है। ओके। तो बच्चा क्या करता है बेटा, उसके अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। वो ऑब्जेक्ट्स का, पिक्चर्स का, वर्ड का यूज करता है अपने अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि वो हो सकता है मैच स्टिक को क्या बनाए, स्वॉर्ड बना सकता है, तलवार बना लेता है, कार बॉक्स को कार बना लेता है, आपका क्या बोलते हैं कॉम को आपका फोन बना लेता है। तो क्या करता है, वो सिंबल्स का यूज करने लगता है। नेक्स्ट आता है इगोसेंट्रिज्म। बच्चे के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बच्चा क्या करता है इस एज के अंदर बेटा, हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। सी थिंग्स ओनली फ्रॉम देयर ऑन पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कोई चीज बच्चा नहीं देख रहा तो उसे लगता है कि कोई और भी नहीं देख रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी डॉटर थी, तो शी इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। वो हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश कर रही थी। तो व्हाट शी डिड इज, उसने दीवार पे के मतलब दीवार से लग के उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। और एंड शी सेड कि मैं दुपक गई। अब उसके कहने का मतलब है क्योंकि मैं कोई चीज नहीं देख पा रही, इसलिए कोई मुझे भी नहीं देख पा रहा। तो ईगो सेंट्रिज्म, वो चीजों को बेटा अपनी अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो चीजें उन्हें नहीं दिख रही, वो चीजें किसी को नहीं दिख रही। जो चीजें उन्हें खुश कर रही हैं, वो चीजें सबको खुश कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एनिमिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमिज्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले का। इसमें क्या होता है बेटा, बच्चा क्या सोचता है कि जो चीजें जीवित नहीं है, जैसे कोई टॉय है, कोई बुक है, कोई टेबल है, कुछ भी है, गेट है, तो उनकी भी क्या होती है, ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, थॉट होती है। जैसे कि देखा होगा बच्चे को अगर कभी चोट लग जाए तो मम्मी कहती हैं कि हब कर दूं मैं इसको, या इसको मार देती हूँ, मैं इसकी पिटाई कर देती हूँ। तो बच्चा फिर खुश हो जाता है, उसकी पिटाई देख के खुश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसने मुझे हर्ट किया, अब वो भी हर्ट हो रहा है। तो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो जीवित नहीं है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो भी उन बच्चों के लिए क्या करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। उनको लगता है उनके अंदर भी क्या होती है, आपकी ह्यूमन फीलिंग्स होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एनिमिज्म। क्या बोलते हैं, एनिमिज्म। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। बेटा इस स्टेज के अंदर आपका कंजर्वेशन बच्चा नहीं कर पाता। ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बच्चा उलट पलट करके नहीं समझ पाता। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं उसको ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने आपका बेटा क्या करा, यहाँ पे आपके 5 सिक्के रख दिए, एक एक रुपए के 5 सिक्के रख दिए, और मैंने बेटा यहाँ एक 10 रुपए का सिक्का रख दिया। ठीक है। अगर मैं उससे ये पूछूंगी बेटा इनमें से कौन सा ज्यादा है, कौन सी चीज ज्यादा है, तो वो इसको बोलेगी। क्यों? क्योंकि जो चीज उसे देखने में ज्यादा लग रही है बेटा, उसके लिए वही ज्यादा है। उसी प्रकार अगर मैं एक ग्लास लेती हूँ, एक चौड़ा ग्लास, उसमें यहाँ पानी आ रहा है, और एक आपका लंबा ग्लास लेती हूँ, उसके अंदर यहाँ पानी आ रहा है। तो मैं अगर उससे पूछूंगी बेटा कि इन दोनों में से पानी किसमें ज्यादा है, तो वो बोलेगी कि मम्मी इसमें ज्यादा है। क्योंकि वो जो चीज देख पा रही है, ठीक है, वो चीज को ही वो समझ पा रही है। उसमें कंजर्वेशन की वो चीज नहीं आती कि क्या बोलते हैं, जो हमारे वो वॉल्यूम को नहीं समझती, वो और चीजों को नहीं समझती। चाहे हमारा सेम वॉल्यूम है, लेकिन जो चीज देखने में ज्यादा है उसके लिए वही चीज ज्यादा है। तो कंजर्वेशन नहीं आ पाता बच्चे के अंदर। ठीक है। दूसरा क्या आता है, सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रेशन। मतलब क्या होता है बेटा, इस एज के अंदर बच्चा जो होता है केवल एक ही एस्पेक्ट पे, किसी भी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट की फोकस कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज रखे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टॉयज रखे। अब मैंने उस बच्चे को बोला बेटा इन टॉयज को क्या करो, सेपरेट करो। इन जो टॉयज हैं उन्हें सेपरेट करो। तो वो क्या करेगा बेटा, उनके कलर के बेसिस पे,
प्रोबेबली उनके कलर के बेसिस पे सेपरेट कर देगा कि रेड वाले इधर, ऑरेंज वाले इधर। लेकिन वो और चीजों का नहीं देख पाता इसी स्टेज के अंदर कि उनकी शेप भी अलग हो सकती है, उनका साइज भी अलग हो सकता है। वो क्या करेगा, बस एक एस्पेक्ट ले लेगा कलर, और कलर के बेसिस पे उन्हें अलग कर देगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या बेटा, सेंट्रेशन। जब बच्चा केवल एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान दे सके, सारे एस्पेक्ट पे ना ध्यान दे सके। ठीक है, सेंट्रेशन मतलब एक पे फोकस। फिर बेटा आता है इरिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज के अंदर बेटा रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं आ पाती। यानी कि बच्चा ये तो कर पाएगा 4+5 = 9, बट वो ये नहीं समझ पाएगा कि अगर मैं 9 में से 5 घटा दूं तो मेरे पास वापस 4 भी आ सकता है। या फिर बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि अगर मैं घर से स्कूल गया तो मेरे को सेम डिस्टेंस मिलेगी अगर मैं स्कूल से घर जाऊंगा। ठीक है, बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं आता, अभी इस स्टेज के अंदर लॉजिक नहीं आता। तो मेन क्या चीजें हैं बेटा इसके अंदर, आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बच्चा एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, कंजर्वेशन नहीं होता, एनिमिज्म होता है, सबसे बड़ी चीज सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। 3 वर्ड याद जरूर रखिएगा इस स्टेज के अंदर, सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज के लिए। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्क्रीट, यानी कि अब इसके अंदर चीजें कैसी होती जा रही है बेटा, कॉन्क्रीट। अब इसके अंदर बच्चा बहुत कुछ करने लगता है। जैसे कि सबसे पहले समझिए कि बेटा 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो आपका किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जिनको थर्ड स्टेज दी गई है बेटा उसमें आता है। अब जो जो बेटा हमारी कमियां थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो जो बच्चा नहीं कर पा रहा था, अब वो सारी चीजें बेटा यहाँ वो क्या कर पाएगा, इस स्टेज में कर पाएगा। बच्चे के अंदर बेटा लॉजिकल थिंकिंग आती है, अब वो चीजों को लॉजिकली सोच पाएगा। रिवर्सिबिलिटी, अब बेटा वो 5+4 9 के साथ साथ बेटा वो 9 - 5 = 4, ये भी चीजें समझ पाएगा। डिसेंट्रेशन आ जाता है। सेंट्रेशन मतलब एक एस्पेक्ट पे फोकस करना, डिसेंट्रेशन मतलब कई सारे एस्पेक्ट पे फोकस करना। तो अब अगर मैं उसे बेटा ब्लॉक्स दूंगी ना रखने के लिए, तो अब वो उसके साइज के अकॉर्डिंग भी करेगा, कलर के अकॉर्डिंग भी करेगा, वेट के अकॉर्डिंग भी करेगा, यानी कि वो उसकी कई सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या कर सकता है बेटा, फोकस कर सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन बेटा सबसे बड़ी चीज है, अब उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाता है। क्या होता है आपका कंजर्वेशन का मतलब, कि अब उसे ये पता है बेटा कि अगर मैंने 10 ml पानी इसमें डाला और 10 ml पानी दिया डाला, तो बेटा ये दोनों चीजें सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से आपके ग्लास के अंदर है, वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है। तो ये कंजर्वेशन कहाँ पे आ जाता है बेटा, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ सकता है। अब बेटा क्लासीफाई कर सकता है चीजों को। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना, वो बता सकता है कौन सी चीज क्या है, किस कैटेगरी में आती है, किस कैटेगरी में नहीं आती। सीरिएशन आ जाता है बच्चे के अंदर बेटा, CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। इसमें बच्चा क्या है बेटा, चीजों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना सीख जाता है। और एक प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कहती है कि बच्चा क्या है, ये समझ जाता है अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो A किससे बड़ा होगा, C से। लेकिन वो यहाँ पे देख के नहीं समझ पाएगा, जो उसके पास कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट्स को वो देख सकता है, मान लीजिए मैंने उसे 3 स्टिक दी, तो वो इन तीनों स्टिक को देख के बता देगा अगर ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, तो ये भी स्टिक इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो ट्रांजिटिविटी आ जाती है। लेकिन किसके लिए, उन चीजों के लिए बेटा जो उसे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्क्रीट चीजें। ठीक है, वो लॉजिकली सोच सकता है, लेकिन किसके लिए, उन चीजों के लिए जो क्या है, कॉन्क्रीट है, जिन्हें वो देख सकता है, जिन्हें वो समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है बेटा इसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कैसी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, इसके अंदर बच्चे उन चीजों के बारे में भी सोच पाता है जो चीजें उसे नहीं दिखाई दे रही। जैसे कि
जस्टिस के, मान लीजिए उसे किसी भी डिबेट करनी हो, जस्टिस, फ्रीडम, लव, तो वो क्या कर सकता है बेटा, ऐसी चीजों के ऊपर भी आपका क्या कर सकता है, आइडियाज दे सकता है। ये चीजें बच्चा महसूस कर सकता है, जबकि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर बेटा आ जाती है। ठीक है, वो डिडक्शन करना शुरू कर देता है, लॉजिकल कंक्लूजन्स पे पहुंचना शुरू कर देता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ हाइपोथेसिस के बाद साइंटिफिक रीजनिंग देना शुरू कर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेज होता है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, लॉजिकल अप्लाई करते हैं, वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता है, उसके आउटकम्स को, उसके पोटेंशियल चैलेंजेस को समझने लगता है। ठीक है, बच्चे के अंदर मेटा कॉग्निशन आ जाता है, बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है उसे इवेलुएट कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं एक बच्चा पूरी अच्छी तरीके से अपनी आउटकम्स को लेकर, अपनी चीजों को लेकर वो प्रिपेयर रहता है, वो उन चीजों के बारे में सोच पाता है जिन चीजों के बारे में वो अब तक नहीं सोच पा रहा था। वो लॉजिकली चीजों को देख सकता है, लॉजिकली उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ऐसी चीजों पे डिपेंड कर सकता है जो चीजें उसे नहीं दिखाई दे रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है बेटा। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, ये एडोलसेंस वाला ईगोसेंट्रिज्म है, वो अलग था, ये अलग है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा को ये लगता है कि आप, मतलब बच्चे के अंदर आता है कि मेरे अपने बारे में सोचने लगता है, उसमें अलग था। इसमें क्या है, बच्चा, उसमें ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा क्या सोचता है कि मैं हंस रहा हूं तो सब खुश हैं, मैं सैड हूं तो सब सैड है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें बच्चे को आपका क्या है, खुद के सोच और दूसरे की सोच में डिफरेंशिएट करने की आपकी आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। मतलब डिफिकल्ट, मतलब वो अपने थॉट्स और दूसरों के थॉट्स में बेटा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसलिए देखा गया है बेटा, जो ये वाली स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर बच्चों के पेरेंट्स के साथ नहीं बनती। क्यों? उनकी थिंकिंग में डिफरेंस आ जाता है, बच्चे को लगता है मैं सही हूँ और पेरेंट्स कहते हैं मैं सही हूँ। वो अपने पेरेंट्स की थिंकिंग से नहीं चल पाता, वो उनके पेरेंट्स की थिंकिंग को नहीं समझ पाता। ठीक है, सो बेटा दिस इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। याद करने की मैंने आपको बेटा ट्रिक बताई है, SPCF, इसे याद रखेंगे, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। सेंसरी में सेंसेस का यूज करके, प्री ऑपरेशनल में बेटा चीजों को महसूस करता है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट में बेटा कॉन्क्रीट चीजों को देख के, और फॉर्मल में क्या होता है बेटा, उसके पास सारी कैपेबिलिटीज आ जाती है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा हमें अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। जीन पियाजे इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने बेटा किस टाइप की डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सा सबसे बड़ा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स रहता है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है बेटा? मैचुरेशन ऑफ ब्रेन। जैसे जैसे बेटा ब्रेन आपका मैच्योर होगा, वैसे वैसे आपकी क्या होंगी चीजें, उसके बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो होता चला जाएगा। In Piaget theory, what is the term for the process by which children modify their existing mental structure to accommodate new information? देखिए इन्होंने क्या कहा है, मॉडिफाई कर दिया existing structure को, तो ऐसे में क्या होगा बेटा? accommodation। क्या होगा? accommodation। Which of the Piaget's stage of cognitive development occur during infancy? Infancy यानी कि 0 से 2 साल, यानी कि 0 से 2 साल में बेटा कौन सी स्टेज आती है? सेंसरी मोटर स्टेज। अभी हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, 7 से आपका 11 साल, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना। उसके बाद हमारी बेटा आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, नेक्स्ट है, एट विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स, एंगेज इन प्रिटेंड प्ले एंड शो इगोसेंट्रिज्म। बेटा अभी बताया था बेटे, सिंबल्स, सिंबल्स का यूज बेटा कौन सी स्टेज के अंदर करते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। सिंबल्स का यूज किस में करते हैं? प्री ऑपरेशनल के अंदर। What terms does Piaget use to describe the awareness that objects continue to exist even when they are out of sight? कौन सी स्टेज के अंदर पियाजे ने कहा है कि बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ जाती है इस बात की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने क्या बताया था, वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। और आती किस में है बेटा? ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आ जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही ये आ जाती है।
Which stage of Piaget's theory is characterized by development of logical thinking, conservation, ability to understand concrete step? देखिए यहाँ पे वर्ड को पकड़िए, concrete is concept. concrete concept की बात की है तो बेटा स्टेज कौन सी होगी? concrete operational stage होगी, ठीक। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट? देखिए वर्ड्स को पकड़िए बेटा, यहाँ पे कौन से कंसेप्ट की बात की गई है? एब्स्ट्रैक्ट। और बच्चे के अंदर बेटा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझने की कब आती है? आपकी फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर। कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर। नेक्स्ट है पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एन, को पियाजे के अकॉर्डिंग बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि उन्होंने कैसा दिया है डेवलपमेंट? स्टेजेस के अंदर दिया है। कैसा दिया है? स्टेजेस के अंदर दिया है। What did Piaget call tendency for children to focus on one aspect of situation while neglecting other important aspect? अगर बच्चा केवल एक ही aspect पे फोकस कर रहा है तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड एक्सप्लोर्स द एनवायरनमेंट बाय टचिंग माउथिंग ऑब्जेक्ट, बच्चा टच करके माउथ में दे के ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट विजिबल, ऑब्जेक्ट तब भी एग्जिस्ट कर रहा है जब वो विजिबल नहीं है। तो बेटा ये पियाजे की कौन सी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं? अभी हमने बताया था ऐसा बेटा जब वो टच करके अपने सेंसेस का यूज करके कोई काम कर रहा है तो कौन सी स्टेज होगी? सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट ऑन मल्टीपल फीचर्स, हमने बात की थी। डिसेंट्रेशन बच्चे के अंदर आ जाता है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू डिसेंटर एंड कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट। बेटा ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग द स्टेज वेयर चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली, अब बच्चा क्या कर रहा है बेटा? लॉजिकली सोचने लग रहा है, लेकिन किसके? कॉन्क्रीट इवेंट्स। कौन से? कॉन्क्रीट इवेंट्स। एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। देखिए कॉन्क्रीट आ गया ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू Piaget's theory, children in pre-operational stage 2 से 7 ईयर learn best through task involving, बेटा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा किस तरीके से सीखता है चीजों को? सिंबल्स की मदद से। किसकी मदद से? सिंबल्स, इमेजेस, वर्ड्स, इनकी मदद से। ठीक है। स्टेज थ्योरी, देखिए अब यहाँ पे पियाजे थ्योरी ना देके क्या कह दिया? स्टेज थ्योरी। तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि कौन सी थ्योरी की बात की गई है? पियाजे की थ्योरी की। किसकी बात की गई है? पियाजे की थ्योरी की। एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, बेटा ये किस चीज के ऊपर आपका एम्फेसाइज करते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। हमने बताया था ना डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इन्होंने कैसे दी है डेवलपमेंट? स्टेजेस में। कैसे दी है? स्टेजेस में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बेटा बच्चा क्या कर सकता है? रिवर्सिबल थिंकिंग आती है? नहीं आती। मेक बिलीव प्ले, यस, क्योंकि इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है बेटा? सिंबल्स का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है? सिंबल्स का, इमेजेस का, वर्ड्स का, इनका यूज कर रहा है अपनी चीजों को समझने और समझाने के लिए। ये क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी किस में आती है बेटा? हमारी इससे जो नेक्स्ट होती है SPC, यानी कि कंक्रीट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है रूही इज शोन 3 pencils and she observed that A is longer than B and pencil B is longer than C. When Ruhi infers A is a longer pencil than C, which characteristics of Jean Piaget cognitive development she is demonstrating? बेटा ये कहते हैं A B से बड़ी है, B C से बड़ी है, तो उसने बता दिया A आपकी C से बड़ी है। ये जो चीज है ये किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? ट्रांजिटिव थॉट को। किसको करता है? ट्रांजिटिव थॉट को। सीरिएशन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कंजर्वेशन में बेटा आपको पता ही है कि क्या होता है? अगर हम वॉल्यूम चेंज कर वॉल्यूम सेम रखेंगे, वेसल्स, आपका वेसल जो है चेंज करेंगे तो वो सेम रहेगा। तो ये कैसा थॉट है? ट्रांजिटिव थॉट। So guys, this is the last question of this class. Which of the following statement is correct about Jean Piaget's theory of cognitive development? ये कहते हैं कौन सी बात जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में सही कही गई है? Sequence of stage can vary according to culture, बेटा कल्चरल को इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। बेटा डेवलपमेंट इन्होंने कंटिन्यूस नहीं बताया था। 5 स्टेजेस नहीं थी, 4 स्टेजेस थी।
स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स नो स्टेज कैन बी स्किप। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरेगा, यानी कि कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकते। बेटा एक चीज और याद रखिएगा, इस थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी कि इन्होंने क्या बोला था बेटा, जब बच्चा इस पर्टिकुलर स्टेज में जाएगा, जैसे मान लीजिए फॉर्मल स्टेज में जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी बच्चे इस स्टेज के अंदर जाएंगे वो सब उन्हीं सब चीजों के अंदर क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर बच्चा आपका उस स्टेज पे पहुंचने पर उसके अंदर वो सारी काबिलियत आ सके, पहली चीज। दूसरी, इन्होंने कहा था कि 0 से 2 साल का बच्चा, 2 से 7 साल का बच्चा, उनके अंदर यही चीजें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो बेटा इन्होंने क्या बोलते हैं, सोसाइटी को, कल्चर को महत्व नहीं दिया था। जबकि फैक्ट ये है, यदि बच्चे को अच्छी से ट्रेनिंग दी जाए, अगर बच्चे को शुरू से ही चीजें सिखाई जाए, तो बच्चा जो चीजें वो 2 से 7 साल में सीख रहा है, वो चीजें बेटा वो 0 से 2 साल में भी सीख सकता है। यानी कि उन्होंने सिर्फ क्या किया था, पियाजे ने अपने सिर्फ मैचुरेशन पे ध्यान दिया था, उन्होंने सोसाइटी पे ध्यान नहीं दिया था। यदि बच्चे को सोशल का एनवायरनमेंट मिले, बच्चे को अगर ट्रेनिंग दी जाए, बच्चे को अगर चीजें सिखाई जाए, तो बच्चा क्या कर सकता है, चीजों को सीख सकता है। तो इन्होंने उस चीज को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया था। तो बेटा वो हमारे जीन पियाजे की थ्योरी की क्या थी, एक लिमिटेशन थी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट जीन पियाजे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू।